सभी को आत्मबंधन फ्रेंड्स। आज के सत्संग में फिर से हम जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को, मूलभूत शिक्षाओं को रिपीट करेंगे, उनका चिंतन करेंगे। जे कृष्णमूर्ति की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से क्रांतिकारी हैं, आमूल चूल परिवर्तन। वो कहते हैं जो भी हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि हमको पूजा पाठ, ध्यान, ज्ञान, अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि के द्वारा रियलाइजेशन की बात करते हैं, उनसे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक तरह की कंडीशनिंग है। बताते हैं कि मानव का मस्तिष्क जो है वो कंडीशनड है, यानी उसमें ऑलरेडी हैबिट्स के पैटर्न बने हुए हैं और उस पैटर्न के हिसाब से वो कार्य करता है। मानव मस्तिष्क क्या सही है, क्या गलत है, क्या धार्मिक है, क्या अधार्मिक है, और इससे हमारे मन का विभाजन हो रखा है। आवर माइंड इज डिवाइडेड, फ्रेगमेंटेड। और जो फ्रेगमेंटेड होता है माइंड या ब्रेन, दैट इज डिसऑर्डर। वो अव्यवस्था है, वो कन्फ्लिक्ट है, वो संघर्ष है। और पूरे जीवन हम संघर्ष में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट से बाहर जाएं। तो कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी क्या है हर एक व्यक्ति की। सुबह को उठेगा, तैयार होगा, नाश्ता करेगा, ऑफिस में जाएगा, कोई मोटरसाइकिल पे जाएगा, कोई साइकिल पे जाएगा, कोई मर्सिडीज में जाएगा, बट सब जाएंगे, काम पे निकलेंगे, शाम को आएंगे, अपने घर के सदस्यों के साथ कुछ स्नेह करेंगे, कुछ लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ शारीरिक संबंध करेंगे, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। और इस तरीके से ही यही जो व्यवस्था है, यही पैटर्न पूरे जीवन चलता रहता है। आप देखिए क्या ऐसा नया होता है, क्या कुछ भी किसी ने और नया किया? पूरा जीवन हमारा 40 साल 45 साल यही प्रक्रिया बस चलती रहती है। उस प्रक्रिया में कोई अच्छे कपड़े पहन लेता है, कोई उतने अच्छे कपड़े नहीं पहनता, कोई बड़े मकान में रह लेता है, कोई छोटे मकान में रहता है, बट मूलभूत जो हमारी समस्याएं हैं और जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, उनके इर्द गिर्द लड़ाई में, संघर्ष में, कभी कभी आनंद में, कभी कभी थोड़ा सा उल्लास में हमारा जीवन निकलता रहता है। और हमारे जीवन में हमेशा ही दुख, पीड़ा, वेदना, डर और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। और सारे धर्म कहते हैं कि कोई वायोलेंस, ऑल रिलीजन्स आर स्पीकिंग अगेंस्ट वायलेंस, अगेंस्ट ग्रीड, अगेंस्ट एंगर। लेकिन क्या हजारों करोड़ों साल की यात्रा में भी ऐसा कुछ घटा कि लोगों के अंदर से ये हिंसा, ये लोभ, ये आसक्ति, ये क्रोध, ये वैमनस्यता खत्म हुई हो? तो यदि ये धर्म, ये सिस्टम सारे के सारे वास्तव में इतने प्रभावशाली थे और सही थे, तो क्या कारण है कि ये संभव नहीं हो पाया और हमारा जीवन जो अब से 1000 साल पहले था, 2000 साल पहले था, वैसा ही है? मन के स्तर पर देखें तो ये जरूर है कि तकनीकी स्तर पर, भौतिक स्तर पर हमने बहुत सारी सुविधाओं को इन्वेंट कर लिया, सुविधाओं की खोज कर ली, और हमारा जीवन भौतिक जगत में, आउटर वर्ल्ड में हमको सुख सुविधा थोड़ी मिल गई है। लेकिन आंतरिक रूप से हमारे अंदर
अभी भी वही अंतर विरोध हैं, वही संघर्ष है, वही कॉन्फ्लिक्ट है, वही डिसऑर्डर है, हिंसा है, अशांति है, लोभ है, दंभ है। तो क्या कारण है कि ये जो कि समापन हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो समाप्त नहीं हुए? तो कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे समाधान में, हमारी दृष्टि में, हमारे तरीके में, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कोई ऐसी गलती है, आधारभूत मौलिक त्रुटि है कि हम लोग को वो परिणाम नहीं आ रहा, हम अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पा रहे। तो उस बोध के लिए, उस सत्य प्रगटीकरण के लिए आपको विधि के माध्यम से नहीं जाना है। क्योंकि जब आप विधि अपनाते हैं, जो कि विधि अभी तक हमने हजारों वर्षों से अपनाई, तो उसमें व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, इसमें गैप हो जाता है। अभी मैं, मेरे अंदर ये सब है, घृणा है, जेलेसी है, अंतर्विरोध है, ये विधि मैं अपनाऊंगा, ये मेडिटेशन करूंगा और फिर मैं इंप्रूव हो जाऊंगा। तो कहते हैं इससे मेरा मैं, संस्कारित मैं, कंडीशन्ड माइंड, वो बचा रहता है। और इस विधि के कारण हो सकता है उस कंडीशनिंग में कुछ ऐड हो जाए, कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन मैं, मी, मेरी सेल्फ इमेज वो बनी रहेगी, वो नहीं जाएगी। तो व्हाट इज द वे आउट? द वे आउट इज जस्ट टू ऑब्जर्व इन दिस इंस्टेंट। पूरी तरह से जब आप देखते हैं, when you perceive in totality without the mind, और उस परसेप्शन में एक्शन भी होता है, उस परसेप्शन में, उस देखने में, उस अवलोकन में कर्म भी हो जाता है। उसी से बोध होता है, वो कहते हैं उसी से बोध हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, यदि आपकी समझ में आ जाए कि ये जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिज्म, राष्ट्रभक्ति, ये भी एक तरीके का जहर है मानवता के अगेंस्ट। जहर इसलिए है कि मैं अपने देश और देशवासियों के लिए तो मैं सब कुछ न्यौछावर मुझे करना है, और जो मेरा पड़ोसी देश है उसके विरोध में मैं कहीं हद तक भी जा सकता हूं, उसको मैंने दुश्मन मान लिया। और दुश्मन किसने बनाया? दोनों देशों के राजनेताओं ने। यदि वहां जाकर के आप एक कॉमन आदमी से पूछे तो आपको लगेगा ये भी मेरी तरीके से है, इसकी भी वही समस्याएं हैं। तो कहते हैं जब हम इस बात को देख लेते हैं, तो देखने में तत्काल आपके अंदर यदि ये एक्शन हो गया, राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म इज ए पॉइजन, तो आपकी प्रज्ञा जाग गई। तो इतना आपका अवलोकन डायरेक्ट होना चाहिए कि धीमे धीमे जितने भी अंतर विरोध हैं, जो भी कंडीशनिंग माइंड है, जो कि हजारों करोड़ों साल से है, देशभक्ति, शहीद, धर्म के प्रति निष्ठा, अपने धर्म के लिए सब निछावर मैं कर दूं। कितने धर्म युद्ध हुए और कितने राष्ट्र युद्ध हुए, और सब में हिंसा ही हिंसा, मानवता को बलि चढ़ाई गई। तो कहते हैं जब आप इनको समझ लेंगे, इमीडिएटली ये एक परिवर्तन हो जाएगा, ये बोध हो जाएगा कि नेशनलिज्म इज नॉट ए गुड थिंग, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन विल नॉट हेल्प। ये समझ में जब आ जाएगा, इट विल बी ए बिगनिंग। तो कहते हैं क्या आपको करना है?
ट्रू मेडिटेशन का मतलब है कि आपका मन जो कि अभी सीमित है, जिसके अंदर तमाम ये कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स क्या हैं? यही आपके हैबिट पैटर्न। जब आप इन सबको सामूहिक तौर से एक साथ देखते हैं, व्हेन यू ऑब्जर्व इन वन मोमेंट, यू ऑब्जर्व एवरीथिंग। यू ऑब्जर्व द एंगर, द ग्रीड, द अटैचमेंट, द वायोलेंस, the attachment to your house, to your nationality, to your family, everything. When you start observing, perceiving, in that perception, the action happens. What is the action? You understand both automatically. तो उससे प्रज्ञा जागती है, और उसको कहते हैं, वो जो इनर कंटेंट्स हैं वो डिलीट होने लगते हैं, डिसॉल्व होने लगते हैं इन दी वेरी एक्ट ऑफ परसीविंग। उसका जब आप अवलोकन करते हैं, उस अवलोकन से वो अंतर्विरोध, वो पैटर्न, वो कंडीशनिंग धीमे धीमे डिजॉल्व हो जाती है। एंड मन जो है वो खाली होने लगता है। और मन में जो द्वैत है, मन में क्या द्वैत है? कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड। एंगर है और मैं एंगर को कंट्रोल करूंगा, ये द्वैत क्रिएट हो गया। जबकि जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो वो और कंट्रोल करने वाला एक ही है, बिकॉज कंटेंट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। दिस इज ए वेरी ग्रेट टीचिंग ऑफ कृष्णामूर्ति। आप जब एंगर में होते तो आप एंगर ही हैं, उसको बस ऑब्जर्व करें, उसमें अवेयरनेस ले आए, एंड इन दैट अवेयरनेस इट विल डिसॉल्व, इट विल अराइज एंड इट विल डिसॉल्व। लेकिन हमने कह दिया ये अलग है और मैं इसको कंट्रोल करूंगा, एंगर को, तो आपने उसको, उससे एस्केप हो गए। एंड ए टाइम हैज एंटर्ड, अ साइकोलॉजिकल टाइम हैज एंटर्ड। मुझ में एंगर है, मुझे इस एंगर पे काम करना है, इसको कंट्रोल करना है, और पूरे जीवन आप कंट्रोल करते रहें। तो यू मस्ट सी हाउ दिस एंगर इज अराइजिंग एंड जस्ट वॉच इट। You are that anger at that time. And in that watching, a moment will come, it will end. और वो क्या कहते हैं सब में बड़ी बात, इस तरह से जब एक बार एंगर का एंडिंग होगा तो फिर सारे एंगर ही आपके खत्म होने लगेंगे, क्योंकि उसमें पूरे एंगर का राइज और उसका फॉल, उस पूरे मूवमेंट को आपने देख लिया। हमारा क्या होता है, हम उसको कंट्रोल करने के चक्कर में एक द्वैत क्रिएट हो जाता है, कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड, थिंकर एंड थॉट, एनालाइजर एंड एनालाइज्ड। तो उसी को उन्होंने कहा ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड आर द सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। दैट इज मोस्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड। तो उससे आप में ठहराव आ जाता है, नहीं तो हम पूरे जीवन चीजों को कंट्रोल करने में वी बिकम विक्टिम टू साइकोलॉजिकल टाइम, वी आर ट्रैप्ड इन साइकोलॉजिकल टाइम। तो मन के सारे कंटेंट्स, जो अंतर वस्तु, उसको हिंदी में कहेंगे अंतर वस्तु, इनर कंटेंट्स, वो वाचफुलनेस से वो खत्म होंगे, मन खाली होगा। और एक जो मेजरमेंट है, माप करना, मेडिटेशन में माप करते हैं, मेडिटेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन मेजरमेंट। नाउ आई एम हैविंग मोर पीस, माई प्रैक्टिस इज गोइंग बेटर। कहते हैं ये मेजरमेंट जो है, ये लिमिटेशन को, ये सीमित दायरे में होता है मेजरमेंट, असीम का कोई मेजरमेंट नहीं होता, इनफाइनाइट का कोई मेजरमेंट नहीं होता। तो मेजरमेंट की कोई चेष्टा ही नहीं होनी चाहिए। नॉन में मेजरमेंट होता है, नॉन में नहीं होता। तो माप का भी, मेजरमेंट का भी कोई स्कोप नहीं है ट्रू मेडिटेशन में।
ट्रू मेडिटेशन में कोई विधि का भी उपयोग नहीं है। ट्रू मेडिटेशन तो है जस्ट सीइंग, लिसनिंग एंड एक्टिंग इन दैट वेरी मोमेंट। When you see, you listen, in that listening, in that seeing, in that perception, action takes place. उसमें गैप नहीं होता कि अभी तो मैंने समझा। ये बाहर की दुनिया में होता है। आप कुकिंग की क्लास करने गए और वहां उन्होंने बताया आपको हलवा ऐसे बनाना, फिर घर पे आते हैं उस आइडिया से बनाते हैं, तो कहते हैं जो ये विचार पे आधारित ज्ञान है, इस तरह से ये अंदर में नहीं चलता। अंदर में तो आपको तभी तत्काल देखना है, सुनना है, और उस पर इमीडिएट काम होता है। उस पर इमीडिएट काम होता है एंड म्यूटेशन टेक्स प्लेस। अंतर्विरोध गिर जाता है। और ये ग्रेजुअल नहीं है। बाहर की दुनिया में ग्रेजुअल है। साइकिल धीमे धीमे चलाना सीखते हैं, डांस करना धीमे धीमे सीखते हैं, पढ़ाई में आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करते हैं धीमे धीमे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, लाइक दिस। बट दिस इज नॉट सो हियर। हियर तत्काल, तत्क्षण, नो ग्रेजुअल, इमीडिएट एंड नो फ्रेगमेंटेशन। तो आज के मानव की, हम सब की क्या दशा है? वी आर लिविंग इन chaos, इन डिसऑर्डर, इन conflict, एंड वी वांट टू चेंज। अभी तो ये है, लेकिन हम इस विधि से, इस मेडिटेशन से इससे चेंज हो जाएंगे। ये अंतर्विरोध है, ये पैराडॉक्स है। इस तरह से नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता। यू जस्ट बी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करें। और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो खुद ही आप हैं, ऑब्जर्व्ड हैं। आप ही तो किताब हैं और आप ही पढ़ने वाले हैं। बुक ऑफ लाइफ इज यू ओनली, एंड यू ऑब्जर्व इट। सो दे आर नॉट टू। तो उससे सब ठहर जाता है, ठहर गया, कोई माप नहीं रहा। और धीमे धीमे जो उसके कंटेंट्स हैं, अंतर्विरोध हैं, संस्कार हैं, इंप्रेशंस हैं, वो सब धुलने लगते हैं। और फिर मन जो अथाह है, अनंत है, बियॉन्ड मेजरमेंट है, उस मन की स्थिति, अनंत की स्थिति में आप स्थापित हो जाते हैं। वही मौन है, वही खामोशी है, वही शांति है, वही करुणा है, वही प्रेम है। जहाँ पे कोई भी अव्यवस्था नहीं, कोई भी फ्रेगमेंटेशन नहीं, कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। क्योंकि आपका स्वयं का केंद्र ही नहीं है। स्वार्थ, स्वार्थपूर्ण जो केंद्र मेरा बना था, सेल्फ इमेज, उसमें नहीं रहती। देयर इज नो कंट्रोलर। व्हेन देयर इज नो controller, then control also goes, dissipates. So that is the non-duality ultimate. तो जे कृष्णमूर्ति उसी चीज को दूसरी तरीके से हमें समझाते हैं। और ट्रू मेडिटेशन का मतलब यही है, लिसनिंग, परसीविंग। और जो लर्निंग होता है वो लर्निंग बाह्य जगत में काम करता है, जिसमें आप ग्रेजुअली चीजों को, ज्ञान को एक्यूमुलेट करते हैं। कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को आप ऐड ऑन करते हैं। उसको कहते हैं लर्निंग या सीखना। स्पिरिचुअलिटी में अपने विषय में सीखना कुछ नहीं है, अपने विषय में जानना है, परसीविंग है, देखना और सुनना। और ये समग्रता के साथ, उसके लिए क्या है? इंस्ट्रूमेंट है अटेंशन। योर ओनली इंस्ट्रूमेंट इज अटेंशन, अलर्ट अटेंशन और अवेयरनेस। और हमने ध्यान का मतलब क्या किया? एकाग्रता, कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन में आप एक बिंदु पर
एक पॉइंट पर अपनी एकाग्रता करते हैं। कोई श्वास पे करता है, कोई यहां पर करेगा, भूमध्य करेगा, कोई किसी नाम पे करेगा। कहने उस एकाग्रता से कुछ नहीं होगा। उस एकाग्रता में जबरदस्ती आप जबरन अपनी पूरी एनर्जी को एक पॉइंट पे लाते हैं और एनर्जी वहां से हटना चाहती है। वो दमनकारी है। उससे मुक्ति का मार्ग नहीं। मुक्ति है टोटल अटेंशन एंड सी एवरीथिंग इन टोटलिटी विद इन, एंड इन दैट परसीविंग एक्शन होता है, बोध होता है। जब आप समझ जाते हैं ये अंतर विरोध है, इस तरह उठा और इस तरह गया, ये इट डिसअपियर्स। आपके सारे कन्फ्लिक्ट, आपकी सारी एंगर, जेलेसी, ग्रीड, जो जो भी आपके अंदर है वो सब धुलने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है। सबका जो मूवमेंट है थॉट के माध्यम से, विचार के माध्यम से, वो मूवमेंट ठहर जाता है, रुक जाता है। और आप खालीपन, आप विस्तार, आप अनंत, माप से परे, विचार से परे, अनंत को, अनंत के पार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप तो रहते ही नहीं, अनंत ही रहता है। तो ब्रीफ में, दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ टीचिंग्स ऑफ जे कृष्णमूर्ति ऑन मेडिटेशन। हाउ टू, बोध में हम कैसे आए, हाउ टू रियलाइज द सेल्फ, और द हाउ टू डाइव डीप इनटू द अल्टीमेट रियलिटी। तो आज हम इस सेशन को, इस डिस्कोर्स को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।